बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 का मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कैक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर में हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि अगर बेंजीन के अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं तो बेंजीन को एडिशन रिएक्शंस देने चाहिए, जबकि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देती है। तो इस स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए फिर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट के मुताबिक बेंजीन की हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। बेंजीन की हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये बनती है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz हो गया। ये इसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो हो गई। ये कार्बन की होगी है क्या जी, ग्राउंड स्टेट। और कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में के पास बनेगा 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 हो गया। ये इसकी होगी है क्या जी, एक्साइटेड स्टेट। इस कंसेप्ट के मुताबिक बेंजीन जो है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि s ऑर्बिटल जो है वो दो p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाएगा। हमारे पास तीन बन जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 और ये भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और एक ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी, शेप और साइज जो है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। यानी कि बेंजीन के अंदर जो तीन बने हैं हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी, शेप और साइज जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो इसका मज़ीद देख लेते हैं। यानी यहाँ पे हमने पढ़ा कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन जो है वो क्या होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। अब यहाँ पे 6 कार्बन के जो हैं वो एटम्स हैं। वो 6 कार्बन के एटम्स कैसे जो हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको देखते हैं। मसलन देखें, अभी हमने देखा कि हर कार्बन के ऊपर तीन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और किस पैटर्न में, ट्राई एंगुलर प्लेनर पैटर्न में वो 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वो मौजूद होंगे। ये एक कार्बन का जो है वो हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, सॉरी ट्राई एंगुलर प्लेनर। अब दूसरी कार्बन का ये आपके पास हो गया है जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक जो है वो आगे लिख दिया। यहाँ पे एक बन गया जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपके पास आ गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक जो है वो आगे लिख दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे इस कार्बन का हो गया ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसके साथ आ गया जी sp2, यहाँ पे आ गया जी sp2, ये आपके पास हो गया जी
sp2, यहाँ पे sp2, ये आ गया जी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये sp2 हो गया, ये इसके साथ आ गया जी sp2, और ये इसके साथ आ गया sp2। तो इस तरह जब बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइक्लिक पैटर्न में ज्वाइंट हो जाते हैं, यानी कि वो आपस में बॉन्डिंग बना के हाइब्रिडाइजेशन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही अगर हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करेगा sp2 s ओवरलैपिंग, और एक जो है वो हाइड्रोजन का एटम यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा sp2s, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, एक यहाँ पे जो है sp2s ओवरलैपिंग करेगा, एक यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का एटम ओवरलैपिंग करके, इस तरह हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अगर हम देखें तो हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये सिग्मा बॉन्ड नंबर 1 और ये 2 और ये क्या हो गया 3, यानी कि ईच कार्बन इन बेंजीन रिंग मेक अ 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 विद द एडजेसेंट कार्बन्स एंड 1 विद द हाइड्रोजन एटम, कि हर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 2 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं किसके साथ, एडजेसेंट कार्बन्स के साथ, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, और मामला रह गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे आपके पास हो गया जी ये बेंजीन रिंग होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बन गया है इसका, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है वो हर कार्बन के ऊपर जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड मौजूद रहेगा, कि pz ऑर्बिटल हर कार्बन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो मौजूद रहेगा। अच्छा, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, ये इसके साथ ही बना सकता है, ये इसके साथ ही बना सकता है, इसका बॉन्ड इसके साथ बन सकता है, इसके साथ और इसके साथ। इस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट बना देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट जो है ये बना देती है बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबल बना देती है। ठीक है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट बन जाती है जो बेंजीन को बना देती है एक्स्ट्रा स्टेबल। इट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, के इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 कार्बन के एटम्स के ऊपर फिक्स नहीं रहते बल्कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहते हैं, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।